और दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये कहानी वीडियो पसंद आ रही होगी। मेरे आज ये कहानी का शीर्षक है मेरा पति पगला है। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो गाइस, तो ये कहानी शुरू होती है प्रीतमपुरा नामक गांव से, जहां रमेश और बिमला उनकी नई नई शादी हुई रहती है। कुछ सालों तक तो उनकी शादी बहुत अच्छे से चलती है, पर कुछ समय बाद जब पैसे की तंगी होने लगती है तो रमेश कहता है कि अब वो पैसा कमाने के लिए शहर जाएगा। तो इस पर उसकी पत्नी बिमला मान जाती है। तो जैसे ही रमेश शहर जाता है, उसको एक लड़की से प्यार हो जाता है जिसका नाम रहता है सुलोचना। सुलोचना दिखने में तो बड़ी सुंदर रहती है, पर अंदर से बहुत ही घमंडी और पैसे वाली रहती है। इस पे सुरेश को लगता है कि क्यों ना सुलोचना को ही अपनी पत्नी बना लिया जाए, इससे पैसे भी सारे मेरे हो जाएंगे और मैं इनके धन का इकलौता वारिस हो जाऊंगा। ये लगता है रमेश अपना यही प्लान बनाता है। ये प्लान उसकी पत्नी को इसके बारे में कुछ पता नहीं रहता है। तभी रमेश अपने गर्लफ्रेंड सुलोचना को उसकी पत्नी से मिलवाने के लिए लाता है। तो विमला को देखकर सुलोचना सोचती है कि क्या ये तो इसकी पत्नी है, तो मैं कौन हूँ। इस पर विमला को भी नहीं पता रहता है कि यही सुलोचना है और मेरा पति ऐसा ऐसा काम करने जा रहा है। वो उसकी बड़ी अच्छे से खातिरदारी करती है, उसका आवभगत करती है, खाना खिलाती। पर जब रात का समय होता है, विमला और सुलोचना से बात करते हुए जब वो रमेश से सुनती है तो उसको बड़ा दुख होता है। वो सोचती है कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ, मैं इतनी गरीब थी, मेरे पिताजी अच्छे से दहेज नहीं दे पाए, तो क्या वो इनसे शादी कर लेंगे। ये कहते हुए बहुत रोने लगती है। इस पर वो रमेश को सबक सिखाने का सोचती है। इस पे वो जाती है गांव के ही एक अमीर घर चली जाती है और उनसे बोलती है क्या तुम थोड़ा सा नाटक कर लोगे मेरे साथ प्रेम करने का। तो वो मान जाता है, बोलता है ठीक है, करता हूँ, तुम्हारा घर बचाना है तो मैं ठीक है, मैं ये नाटक करने के लिए तैयार हूँ। तो इस पे वो जाती है, दोनों नाटक करते हैं और सुलोचना को भूत साबित कर देते हैं और अपना ये प्रेम बना लेती है गांव के ही रहने वाले सुरेश से। तो इस पे उसके पति को तो बहुत आश्चर्य होता है, क्या सुलोचना तो चुड़ैल निकली। तो सारे पंडित को बुलाता है और अपने घर पूजा पाठ कराता है। बट सारे पंडित भी यही बोलते हैं कि हाँ सुलोचना चुड़ैल है, क्योंकि उन्हें खाने का बहुत ज़्यादा जल्दी रहता है। वो सोचते किसी तरह बस खाना दान दक्षिणा मिलता रहे। वो लोग भी सुलोचना को चुड़ैल घोषित कर देते हैं। तो रमेश सोचता है कि अरे राम राम, जब यदि लड़की चुड़ैल निकल गई तो मैं क्या करूँगा इसके पैसे लेके, ये तो डराती रहेगी दिन भर। तो उसको अपनी गलती का पछताया होता है। वो वापस विमला के पास आता है, पर विमला तो देखते हैं सुरेश के साथ, तो उसको बहुत दुख होता है। तो वो समझाता है अपनी पत्नी को, नहीं ये सब मत करो। तो वो बोलती है मैंने ये सब सिर्फ तुमको सबक सिखाने के लिए किया था और अपनी शादी बचाने के लिए किया था। तो इस पर दोनों हंसने लगते हैं और सुलोचना सुरेश के साथ शादी करके उसके साथ बस जाती है और विमला और रमेश एक साथ रहने लगते हैं। कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। पर गाइस, आप लोग ये समझिए कि अपने शादी में कभी अपने पार्टनर को चीट नहीं करना चाहिए, धोखेबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शादी जो है वो एक बहुत ही पवित्र रिश्ता होता है। इसमें तो बंधन दो लोग का बंधन होता है और दो फैमिली आपस में मिलती है जुलती है। तो गाइस, अभी मैं कहानी ख़त्म करती हूँ, बाकी आप लोग खुद